आजकल मिथ्या भाषण और मिथ्या कृति की होड़ लगी हुई है भैया। कितना बढ़िया से बढ़िया झूठ बोल करके अपना काम साध लिया जाए और कितना बड़ा सा बड़ा आडंबर करके लोगों को रिझा लिया जाए। जहां तक मैंने देखा है अपने अनुभव से, दुनिया जितनी झूठ के पीछे भाग रही है भैया, उतना सत्यता का बोध करना ही नहीं चाहती और करती भी नहीं है। और यदि कोई सत्यता के विषय में उसको बता भी दे तो लोगों को लगता है कि जैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो, वो उसके मुद्दई दुश्मन बन जाते हैं। मनुष्य का ऐसा हाल हो गया है। मैं कहता हूं, एक कहावत आती है नहीं, कहते हैं कि अकल बुद्धि सब हरी और कहो तो कचबच करी। बंधुवर, ये कहावत सही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक बंधुवर हमारे यहाँ एक मंत्रणा के लिए आए और कहने लगे हमें बहुत बड़ा एक आयोजन करना है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना है, तो उसके लिए हमें ऐसे कुछ करना चाहिए कि बड़े से बड़ा जो कथा वाचक हों उनको बुलाया जाए और इतना भव्य इसका समारोह किया जाए कि दुनिया देखती रह जाए। तो हमने कहा भैया एक बात बताओ, आप भगवत कथा कर रहे हैं तो भगवत जो श्रोता आएंगे उनको सुनाने के लिए कर रहे हैं या दुनिया को दिखाने के लिए गए? तो भाई बढ़िया जब बात है, जब भव्य वो करेंगे, हर जगह से कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छे से जो है दान दक्षिणा दे पाएंगे, तभी तो ये कथा हो जाएगी। तो हमने कहा चलो भाई बताओ कितना एस्टिमेट हो जाए तो कथा हो सकती है। हम भाई देखते हैं, हम भी सोचते हैं कि क्या किया जाए। बातों बातों में कहने लगी कम से कम इसमें 50 लाख रुपए तो लग जाएगा। मैं कहा 50 लाख रुपए लग जाएगा? भैया ऐसा कौन सा आयोजन करने जा रहे हो बाबू कि जिसमें 50 लाख रुपए लग जाएगा आपका? भगवत कथा है। तो कहने लगी कि भाई देखो उसमें इतने इतने का पर्ची कटेगा, इतने का राशन आएगा और इतना जो है कलश की, इतना जो है प्रभु को जो कथाकार हैं उनको बुलाने के लिए प्लेन टिकट होगा, आने जाने के लिए उनकी जो संगीत है, वाद्य यंत्र है, उनकी जो फैमिली है पूरा कथावाचकों की चलती है, उसमें 20 लोग तो होंगे ही। और ऐसा करते करते इतना दान दक्षिणा करते, मतलब कुल मिलाकर ये समझिए भाई साहब कि जब हमने पूरी उनकी बातों का व्याख्यान जो लिया, उसमें लगा कि सबसे जो भरण पोषण का कार्य होता है वह सबसे कम बजट में था। यानी भोजन का खाली 9 से 10 हजार रुपया, या यूँ कह लीजिए जिस हिसाब से बता रहे थे 20 के ऊपर नहीं गया प्रतिदिन का। तो चलो 9-10 दिन के लिए 2 लाख रुपया हो गया। लेकिन बाकी जो बताए उससे भाई हम संतुष्ट नहीं हुए। मैंने कहा मित्रवर देखो, बड़ा कथावाचक आएंगे वो भी वही भगवत कथा सुनाएंगे, छोटे कथावाचक आएंगे वो भी वही कथा सुनाएंगे, और कथावाचन में छोटा और बड़ा की जो है पदवी देना ये हमारी आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और जहां तक मैं जानता हूं, यदि किसी प्रख्यात विश्वविख्यात कथावाचक को बुलाया जाए छोटे से कार्यक्रम के लिए, तो भाई जाहिर सी बात है उनका अपना बड़ा साज समाज है तो उनके लिए खर्च लगते हैं। लेकिन चूंकि आप छोटे पैमाने पर अगर आप कथा भागवत करवाते हैं तो जो बड़े कथावाचक को बुलाने में आपका 4 साल की मेहनत लगती है, एक बार का जो कथा होता है, इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा खर्चा, उसमें आप हर साल कथा सुन सकते हैं छोटे बजट में। कथावाचक तो वैसे ही होते हैं भैया। देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई कैसे कहता है, कोई किस विधि से कहता है। तो भैया अगर आप पैसे वाले हैं तो करवाइए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसा कथावाचक लेना चाहिए जो भगवत की कथा को सरलतम ढंग से, सुखमय ढंग से सुना करके हमारी भाइयों बहनों को संतुष्ट कर दे। और यदि वो ऐसा करता है
तो आप सोचिए कि उससे हम हर साल कथा करवा सकते हैं, अपनी धरती को पवित्र करा सकते हैं, उसका कथा का लाभ उठा सकते हैं। एक ही बार में हम तोड़ निचोड़ कर जाएंगे तो फिर वही है कि जैसे बाढ़ में मक्के का पौधा गिर जाता है ना, पानी ज्यादा बरसने फिर तो खड़ा नहीं हो पाता, उसमें से कलियां फूटती हैं लेकिन वो पड़ा ही रहता है। तो बनना है तो दूब का पौधा बन लेते हैं हम लोग कि आए बाढ़ और चली जाए, असर भी ना हो, दूब अपने आप खड़ी हो जाती है। धान का पौधा बन लेते, गन्ना का पौधा बन लेते हैं। बट मेरे बात का महानुभाव पर कोई असर ज्यादा पड़ा नहीं भाई। उन्हें कहने लगे कि आप तो बहुत जो है संकीर्णता का परिचय दे रहे हैं। हमने कहा देखो संकीर्णता का परिचय नहीं है। देखिए जितने लोगों को आज तक हम जानते हैं भक्ति की प्राप्ति हुई भगवत भजन की, वे कोई बहुत बड़े सुविधा वाले नहीं थे। उनके पास इतना बहुत बड़ा जो है साधन और सामग्री नहीं जुटी थी कि जो है उनको भगवत प्राप्ति में कोई चीज बाधा हो। चाहे वो गीध जटायु रहे हों, चाहे वो गणिका रही हो, चाहे वो अजामिल रहे हों, चाहे माता सबरी रही हो। इन लोगों को देखा जाए, काकभूषण को देख लीजिए कि वे कौवा योनि में भी भगवत कथा सुनते सुनाते थे और भगवान शंकर भी सुनने जाते थे। अच्छा गरुड़ जी को देख लीजिए, वो कितने बलवान थे, ज्ञानी थे। तो ना तो भैया शारीरिक योनि और ना सुविधा, ये किसी भगवत भजन और भगवत भक्ति चाहने वालों के लिए दुविधा नहीं बनती भैया। अगर सुख सुविधा हुई तो भाई भगवान भजन कहाँ हुआ। आधा दिमाग तो सुख सुविधा में ही लगा रहता है ना। माता पार्वती जी ने तपस्या की भगवान शंकर के लिए, तो एक ऐसी स्टेज आई जब उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया था। पुण्य परिहर्यो सुखान्यो पर्णा उमहि नाम तब भयो अपर्णा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। बेल पाती मही परे सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। पुण्य परिहर्यो सुखान्यो पर्णा उमहि नाम तब भयो अपर्णा। सूरदास जी देखिए वे जन्मांध थे भैया, लेकिन वे बांके बिहारी जी के कौन सी आज पोशाक पहना जा रही है, कौन कौन लोग पूजा कर रहे हैं, कितने दीपक जलाए गए और कौन से भगवान को व्यंजन और भोजन का भोग लग रहा है, सब वो बिना अपने आंख के मन की आंखों से बता देते थे। बुढ़िया माई का स्वेटर आपने देखा, भगवान ने जब पुजारी ने भगा दिया, अरे बूढ़ी माँ मुंबई से इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र आए हैं, भगवान उसको ना धारण करके आपका ये जो है पुराने ऊन का निधोड़ा ऊन का जो है स्वेटर जो आप बुनकर लाए हो, बाकी बिहारी जी भला इसको पहनेंगे तो नहीं। पुजारी जी को दर्शन देकर भगवान उस स्वेटर को मांगकर और उसको पहनते हैं। भैया आप कहीं भी देख लीजिए, बितुरानी जी के यहाँ जाते हैं तो वो इतने उनको देखकर भगवान को मोह में जो है प्रफुल्लित हो जाती हैं कि केले के गूदा को भैया फेंक करके केले का छिलका परोसती है। भगवान वो भी ना कहकर बिना प्रेम से जो है वो बोल ही नहीं सकते और प्रेम पूर्वक उस गूदे को खाते हैं और कहते हैं मां बड़ा स्वाद आ रहा है और खिलाइए। साग मांगकर खाते हैं, दुर्योधन के मेवा त्याग देते हैं। तो भैया मुझे नहीं लगता कि भगवान के भजन में कोई सुविधा बाधा कायर होती है, कोई दुविधा अड़ आती है। बशर्ते मनुष्य का, भगवत प्राणी का भगवत चिंतन में मन होना चाहिए, उससे मन हटना नहीं चाहिए। देखिए बड़े पैमाने पर पार्टी बुलाकर भी रामचरितमानस अखंड रामायण कराया जा सकता है और 4-4 विप्रों को अगल बगल बिठा दीजिए, तब भी वो पाठ करके उस संपूर्ण को पाठ कर डालेंगे, पुण्य उतना ही मिलता है। बट ये है बजट, या सिर्फ ढोलक हारमोनियम रख करके 4 लोग झाल मजीरा लेकर के भी अखंड रामायण समाप्त कर लेते हैं। आनंद उतना ही आता है और पुण्य फल उतना ही मिलता है। हम कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं भाई कि यदि
आपके कथा रोज कराइए, चाहे रामचरितमानस हो चाहे भगवत कथा हो, करना चाहिए। लेकिन हम बड़ा समारोह करेंगे इसके लिए आप उस कथा को 4-6 साल के लिए टाल देते हैं, या 1 साल करवा के 6 साल आप उस पे जो है करवा ही नहीं पाते हैं। ऐसा ये कहावत है भैया, कहीं क्या, कहीं मेरे पिताजी से बाग लड़े, अरे कहीं वाह 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 वेरी गुड वेरी गुड, कहीं हुआ क्या, कहीं नोच डाले गए। अरे यार, फिर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? देखो, अगर आप बड़े लायक हैं, सुख सुविधा संपन्न हैं, भगवान ने आपको दे रखा है, तो बड़ी अच्छी बात है। कृपणता बिल्कुल बेकार है भैया, और इसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके के भव्य आयोजन करके करना ही चाहिए। किंतु यदि आप थोड़े में ही भी करना चाहते हैं, सूक्ष्म ढंग से निपटाना चाहते हैं, आपका लगभग 50% कार्य चंदा के बल पर भी होना है, तो भैया हम तो यही सलाह देंगे कि भगवत कथा तो जरूर हो, होनी ही चाहिए, तय समय पर ही हो, किंतु हमको पैर उतना ही पसारना है जितनी बड़ी चदरिया हो। अब उसके लिए देखिए, आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, द्वारिकापुरी चले जाइए, आप अयोध्या धाम चले जाइए, बनारस चले जाइए, इतनी अद्वितीय ढंग के कथावाचक आपको कम खर्च में भी मिल जाएंगे, और वो इतनी सुंदर भगवत कथा आपको सुनाते हैं कि आप उनको हर साल बुलाने का कोशिश करेंगे, और आप जो पा जाते हैं उसमें तृप्त भी हो जाते हैं, और आप जो है, आपको जो है भगवान के कथा का जो है अमृत पान करा के चले जाते हैं। तो भैया देखो, हम ये कहना चाहे हैं कि जब आप भागवत कथा का आयोजन करिए, रामचरितमानस कथा का आयोजन करिए, तो आप प्रयास करिए कि आप आडंबरों से बचिए, दिखावा से बचिए, क्योंकि भगवान को दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि जब भैया दिखावा शुरू होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें घमंड आ जाता है, और भगवान घमंड के बहुत विरोधी हैं। घमंड के विरोधी इतना है कि उन्होंने गरुड़ की परीक्षा ले डाली। घमंड के विरोधी इतना है कि हनुमान जी को भी उन्होंने परीक्षा ले डाली। घमंड के विरोधी इतना है कि उन्होंने जो है दुर्योधन की भी परीक्षा ले डाली, और बड़बोलों को तो कतई नहीं बख्शते। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं, और मेरे चाहने से क्या होता है, मैं तो बहुत छोटा बालक हूं, आपके बीच हूं। मैं अपनी सत्संग प्रवचन के माध्यम से आप तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि हमारे जितने सनातन धर्म के लोग हैं, जो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं और भगवान की कथा करते हैं, करवाते हैं, और उसमें जो है सदैव सुख पाते हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वह किसी बड़ा भव्य आयोजन का अगर वो ना हो रहा है तो उसके लिए कथा को टालें नहीं, छोटे छोटे बजट में भी कथा कराएं। छोटे अभी कथा कहना जिन्होंने शुरू किया है भैया, प्रारंभ किया है, आरंभ किया है, उनको भी मौका दें। अगर आप उनको मौका देते हैं तो ही आगे चलकर, देखिए, बिटिया से ही दाई लोग बनते हैं, और पांडुरू से ही आगे चलकर जो है भैंसा बनता है, बच्चिया से ही गाय का जो है प्रादुर्भाव है। हर लोग सीखते हैं, पहुंचते कोई हेलीकॉप्टर नहीं चलाने उड़ाने लगता भैया, पहले वो भी साइकिल चलाना, ऑटो रिक्शा चलाना सीखता है, छोटी छोटी बैलगाड़ी गांव में हाँकता है। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं मैं कि भगवान के कार्य में मेरे भाई, मेरे बंधु, बिल्कुल दिखावा ना करिए, बिल्कुल आडंबर ना करिए। और ठीक उसी समय मैं अपने उन बंधुओं से भी अनुग्रह और प्रार्थना करता हूं जो कथा कहते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो दुर्गा जी का जगराता करते हैं, वो भी पहुंचते अपना रेट फिक्स करने लगे। अब पता लगा जो है कराने वाला पीछे हट गया। उनसे कहिए कि भैया, अरे भाई, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ले एक रात के लिए आप अखंड रामायण कहने जाते हैं, 24 घंटा ही का तो काम है। कहीं ज्यादा मिला, कहीं कम मिला, जगराता करने जाते हैं, कहीं कम मिला, कहीं ज्यादा मिला, लेकिन आप उसके लिए किसी को मना मत करिए।
केवल मना उस हालत में कर सकते हैं जैसे जिस दिनांक में, जिस तिथि में, जिस दशा में, जिस मास में आप एक जगह आपका वो जो है आपने दिन दे रखा है, किसी को समय दे रखा है, उस दिन में उस समय में अगर कोई कहेगा तो भाई आपको तो मना करना ही पड़ेगा। वहां तो आपको पाप कतई नहीं लगेगा। पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप वही कथा तो वहां कहने जा रहे हैं। लेकिन भाव और ताव कर करके, मोल भाव करके अगर आप जो है किसी कथा को मना कर देते हैं और यदि आपकी वजह से कथा वाकई टल जाती है, जगराता टल जाता है, तो जान लीजिए भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। भैया मां बिरले होते हैं जिसको मां सरस्वती अपना आशीर्वाद देती है। नहीं तो समाज में तो ऐसे भी लोग पड़े हैं जिनको बोलना और स्पीच देना तो छोड़ो, उनको ठीक से रोना भी नहीं आता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कथा कहने वालों से भी और कथा कहलवाने वालों से भी कि हे भाई आप कभी इसमें पैसा आड़े आने मत दीजिए। आप वही करिए जिससे हमारे सनातन धर्म की वृद्धि हो। आप वो कतई ना करिए कि इतना बजट नहीं होगा तो हम उस महानुभाव से कथा नहीं करवा पाएंगे। अब नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन अयोध्या में एक संत महात्मा थे। वो भैया गांव में जा जाकर के कथा घूम घूम कर कहते थे। धीरे धीरे उनके जब सत्य और शिष्य होने लगे तो अपनी तरफ से ही जो भिक्षाटन करके वो पैसा पाते थे उसी से अपना भी भोजन करते थे और गांव वालों को भी उसी में से प्रसादी बनाकर खिलाते थे और घूम घूम कर कथा कहते थे। कभी कभी तो उन्होंने नवा पारायण, मासा पारायण भी किया है गाँव में। भाई ऐसा कुछ न होने पाए कि कहीं कथा बाधित हो जाए पैसे को लेकर के, या कथा बाधित हो जाए कला को लेकर के। चूंकि मैं एक छोटा सा कलाकार तो नहीं हूँ, आपके बीच का बच्चा हूँ, मेरे मन में ऐसा भाव आया वो मैंने आपके समक्ष व्यक्त किया। और यदि कोई गलती हुई हो, अगर मैं आपसे कोई अपराध कर बैठा हूँ तो उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तहे दिल